तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 32 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में जिसे हम कहते हैं एक शो शॉर्ट सक्सेस मंत्रा फॉर प्रीलिम्स 2024 और ये हमारा 150 डेज का एक हार्ड चैलेंज है ऑफ डेली पीवाईक्यू रिसर्च रिसर्च ऐसी कि भैया अगर इन ऑप्शंस पे कहीं से आपको क्वेश्चन आ जाए ठीक है तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को कभी मिस नहीं करेंगे। ये एक आजमाया हुआ तरीका है गाइस, ठीक है। जो लोग नए लोग हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं। मेरे अपने 3 अटेम्प्ट है और तीनों अटेम्प्ट में मेरा जीएस क्वालिफाई हुआ है। 2 अटेम्प्ट में मैंने अपने मेंस लिखे हुए हैं और ठीक-ठाक नंबर से, ठीक है, 110 प्लस मार्जिन से मेरा हर बार, ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है एंड बिगेस्ट क्रेडिट अगर मुझे देना पड़े तो वो पीवाईक्यू की रिसर्च को दूंगा। तो शुरू करते हैं। और हाँ, जैसा सभी लोगों को पता होगा कि इस सेशन में हम ना सिर्फ सीएससी के पीवाईक्यू बल्कि जो रीसेंट ईयर्स के सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक है, और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम है उनके पीवाईक्यूज को भी यहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो डेफिनेटली इससे, ठीक है, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा फायदा हो। देखो, अगर जिन लोगों को लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन भैया कहाँ 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 पूछ कहाँ रहा है यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन विशाखापट्टनम पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, भाई पोर्ट पे कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है। 2023 का ये सीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि भैया इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच्ड है। और भैया ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये 2023 का सीडीएस का क्वेश्चन है। तो वही थीम पे डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, अगर मुझसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन 2023 में क्यों आए, क्योंकि भैया नंबर वन 2022 में देयर वाज एन अमेंडमेंट टू द मेजर पोर्ट एक्ट, ठीक है। इस इन अमेंडमेंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। 2020 से लेकर के अमेंडमेंट का प्रोसीजर चल रहा था। ये अमेंडमेंट एक्चुअल में क्या हुए हैं ये भी हम नंबर वन देखेंगे, ठीक है। और नंबर दो, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट था कि अडानी, ठीक है, ग्रुप के जो पोर्ट एक्विजिशन के प्रोजेक्ट थे उस वजह से बहुत सारे आपके पोर्ट्स न्यूज में थे और इसी वजह से, राइट, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट पढ़िए कि विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर। आदमी का ना दिमाग एकदम चकरा जाएगा कि भैया हार्बर, हाउ कैन ए पोर्ट बी लैंडलॉक्ड। समझ रहे हो? लैंडलॉक्ड का मतलब है कि भैया चारों तरफ से लैंड है और बीच में पोर्ट है, तो भैया ये किश्ती यहाँ से उठा करके डालेंगे क्या बे ऑफ बंगाल में? एक्चुअल में ये स्टेटमेंट करेक्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंड लॉक्ड हार्बर, ठीक है। और ये हार्बर आपके ईस्टर्न, जो आपके आंध्र प्रदेश है वहां पे सिचुएटेड है। भैया ये समंदर से दूर है, दूर सिचुएटेड है और एक, ठीक है, छोटी मैन मेड क्रीक के थ्रू यहाँ पे आपके जो वेसल्स हैं वो जाते हैं। ये बात बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट है। इस पे और रिसर्च करेंगे, पोर्ट्स के बारे में और जानेंगे। दूसरा कि दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। देखो, ये सारी चीजें यहाँ रिपीट हुई है। ये जो मुंद्रा पोर्ट है, ठीक है, सॉरी, ये जो कांडला पोर्ट है आगे जो हम पढ़ेंगे, राइट, आई थिंक कांडला पोर्ट पे मैंने यहाँ पे चीजें लाई भी है, यस। ये जो आपका कांडला पोर्ट है, ये कांडला पोर्ट और कोई नहीं बल्कि दीनदयाल पोर्ट है। समझ रहे हो? ये कांडला पोर्ट पिछले साल भी आया हुआ था सीडीएस में। और देखो, ये विशाखापट्टनम पोर्ट, यही चीज उन्होंने यहाँ पे भी पूछी हुई है, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो एक ही चीज पे ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट, एंड डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट, राइट। अब ये दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट, इट इज अ टाइडल पोर्ट। अरेबियन सी में आपके जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ में आपको कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा। देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज, ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 प्रीलिम्स में आप देखेंगे एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि इनमें से कौन सी वो एरिया है, कौन सा वो रीजन है जो कि, ठीक है, जो कि टाइडल एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, टाइडल एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुआ है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। जो रण फॉर्म हुई है वो और कुछ नहीं बल्कि रण ऑफ कच्छ थी। समझ रहे हो? तो रण का मतलब ही, ठीक है, एक टाइडल एक्टिविटी की वजह से वहां पे जो सूखा एरिया, जो ओशन की रिट्रीट की वजह से, समझ रहे हो, ओशन के वापस जाने की वजह से, अरेबियन सी के पीछे हटने की वजह से वहां पे जो रण फॉर्म हुई है वो टाइडल एक्टिविटी की वजह से हुई है, राइट। इसलिए भी ये आपकी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। सो कांडला पोर्ट के बारे में हमने जान लिया। देखो, इंडिया में पोर्ट की रेगुलेशन से रिलेटेड एक बात और जान लो। इंडिया में देयर आर डिफरेंट पोर्ट्स जिनमें से, ठीक है, 13 जो पोर्ट हैं दे आर मेजर पोर्ट। और मेजर पोर्ट को जो रेगुलेट किया जाता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अंडर 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 मेजर पोर्ट एक्ट, ठीक है, जिसे अभी रिसेंटली अमेंड किया गया, उसे हम जानेंगे, मेजर पोर्ट एक्ट। जो अदर पोर्ट्स हैं उन्हें कहते हैं माइनर पोर्ट और उन्हें इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के अंडर रेगुलेट किया जाता है। और नॉर्मली इन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स वहां पे, ठीक है, डील कर रही होती है। समझ रहे हो? अब जो इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं, जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, वो ये मेजर पोर्ट्स हैं, राइट।
चेन्नई का हो गया, कोचीन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, और कांडला पोर्ट कोलकाता, एंड मुंबई न्यू मंगलोर, ठीक है, मर्मुगांव पारादीप, ठीक है, और वीओ चिदम्बरम एंड विशाखापट्टनम। ये जो पोर्ट्स हैं ये हैं मेजर पोर्ट, 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इनको डील करने के लिए मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल ये लाया गया, और जो 2021 में फिर बाद में पास होकर के ये लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया हुआ है, राइट। तो ये मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल क्या करता है, इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसने एक मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड, ठीक है, इस बोर्ड को, ठीक है, इस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करवाया। इससे पहले पोर्ट ट्रस्ट बनते थे, इससे पहले पोर्ट ट्रस्ट बनते थे 1963 वाले एक्ट के थ्रू पोर्ट ट्रस्ट बनाए जाते थे, जो आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़े होंगे। अब इन पोर्ट ट्रस्ट में इलेक्टेड लोग भी हुआ करते थे वहां के, ठीक है, इलेक्टेड लोग भी, और मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, पोर्ट के थ्रू जो वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी इसमें आया करते थे। लेकिन जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड है, आप पाएंगे कि इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर ओनली रिकमेंडेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, कस्टम डिपार्टमेंट, एंड जो आपके, ठीक है, जो चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे नॉमिनेट करेगी। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, इसीलिए इसे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। नंबर वन, एक बात ये याद रखना। दूसरा, इस बोर्ड की जो पावर है, समझ रहे हो, ये जो पावर है ये बहुत ब्रॉड इंक्रीज कर दी गई है। ऑल्दो ऑल्दो इन बोर्ड्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके ऑटोनॉमी पोर्ट्स को देने की इसमें बात की गई। क्योंकि पहले देखो, पहले पोर्ट की जो मेजर पोर्ट है उनके टैरिफ डिसाइड करता था टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट। इस अथॉरिटी को अब एबोलिश करके जो मेजर पोर्ट के ये बोर्ड बनेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि टैरिफ, ठीक है, टैरिफ वहां पे वेसल्स के कितने, ठीक है, लगाए जाएं। दूसरी बात कि जो फाइनेंशियल पावर्स है बोर्ड की, इन्हें भी ब्रॉड कर दिया गया। अब इन्हें बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने हिसाब से ये अब लोन ले पाएंगे, ये जो बोर्ड है। तो जो पोर्ट ट्रस्ट के बजाय मेजर पोर्ट अथॉरिटी है, ठीक है, ये मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड अब बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएगा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मेजर पोर्ट्स। समझ रहे हो, कुछ बातें इंडिया में पोर्ट के रिगार्डिंग और आपको याद रखनी है कि लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू जेएनपीटी जो है मुंबई का, ये लार्जेस्ट पोर्ट है और ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। लेकिन एक बात आपने अब याद रखनी है, रिसेंटली जो मुंद्रा पोर्ट है ना, इसने जो जो सॉरी जो कांडला पोर्ट है, इसने लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया के तौर पे, ठीक है, जो जो जेएनपीटी है उसे रिप्लेस कर दिया है। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात बिल्कुल सही है। मुंद्रा पोर्ट जो है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है इंडिया का, ठीक है, जिसे आपके अडानी जी ये वहां पे, ठीक है, चलाते हैं। एंड देन ये जो कामाराजार पोर्ट है, दिस इज फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। ये बात भी आपको याद रखनी है, समझ रहे हो। ये जो कामाराजार पोर्ट है, दिस आई थिंक इसमें इस चीज की, ठीक है, इंफॉर्मेशन होगी। ये जो, राइट, ये जो आपका कामाराजार पोर्ट है, दिस पोर्ट इज, हाँ इसमें मैं ऐड करना भूल गया, ये इंडिया का पहला और अकेला, आई थिंक 2003 में ये पोर्ट, ठीक है, एज अ कंपनी के तौर पे रजिस्टर किया गया। तो कॉर्पोरेटाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड है, ये गवर्नमेंट ओन्ड, लेकिन एज ए कंपनी के तौर पे इसे रजिस्टर कर दिया गया था, और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मेजर पोर्ट यहाँ इसके थ्रू हुआ है, राइट। ये आपको याद रखनी है, ये बातें कुछ इंडियन पोर्ट्स के रिगार्डिंग। आई होप ये जो सेशन है, ये जो थोड़ी बहुत रिसर्च है इंडियन पोर्ट्स पे, ये थोड़ी वैल्यू ऐड कर पाई होगी आपके नोट्स में। बहुत टाइम लगा लिया हमने पोर्ट्स पे। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्यों ब्रॉड नोट्स बनाने के बहुत फायदे होते हैं। ये मैंने सीडीएस का ये एग्जाम दिया था और क्वालिफाई भी किया था, और ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों ने या तो छोड़ दिया या फिर उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लेकिन अपन को पता था भाई कि हवा किधर जा रही है। कि रिसेंटली क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये जारी हुई थी, ठीक है, जिसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 1987 के बाद से जारी कर रही है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे जारी करता है। तो ये जो रिपोर्ट है, इसमें भैया एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको देखने को मिला कि कुछ एक ऐसे फॉरेस्ट हैं जिसमें डिक्रीज देखने को मिला। ओवरऑल इंडिया के फॉरेस्ट लैंडस्केप में इंक्रीज हुआ है, लेकिन कुछ एक ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनमें डिक्रीज देखने को मिला। वो कैसे फॉरेस्ट थे? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट।
इनमें डिक्रीज हुआ है, जिनमें कैनोपी कवर 40 to 70% के आसपास रहती है, इन फॉरेस्ट में डिक्रीज हुआ है, समझ रहे हो। लेकिन जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, राइट, इनमें इंक्रीज हुआ है। और ओपन फॉरेस्ट जिसमें बस बहुत कम आपकी ये कैनोपी कवर रहती है, इनमें भी इंक्रीज हुआ है। एक बात आपको और याद रखनी है, डिक्रीज जहाँ पे हुआ है वो सबसे ज्यादा है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके कई फैक्टर है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा, ठीक है, जूम कल्टीवेशन एटसेट्रा, बहुत सारे इसके फैक्टर है। एक बात आपको और इस फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड जो इस साल हुआ है, जो 2021 में हुआ है, बहुत रिसेंट, इससे रिलेटेड जो याद रखनी है वो ये कि भैया यूनिकली पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइगर कॉरिडोर, नंबर 1 टाइगर कॉरिडोर, नंबर 2 टाइगर रिजर्व, ठीक है, नंबर 3 जो आपका गिर फॉरेस्ट रिजर्व है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वो एक एरिया है जहां पे अकेला अकेला इंडिया में ऐसा एरिया है जहां पे एशियाटिक लायन पाया जा रहा है, राइट। तो ये जो 3 जगहें हैं, इनका भी असेसमेंट किया गया है। इससे पहले इन्हें फॉरेस्ट रिपोर्ट में असेस नहीं किया जाता था। शायद ये एक वजह है कि फॉरेस्ट का जो हमारा लैंडस्केप है, वो इन्फ्लेटेड दिख रहा है इस पूरे फॉरेस्ट सर्वे में। क्रिटिसाइज इसे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भैया ये बहुत सारी कॉफी और टी प्लांटेशन को भी मैप करता है, समझ रहे हो, उसे भी फॉरेस्ट ही कंसिडर किया जा रहा है। तो इस वजह से इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है आपके, ठीक है, नए फॉरेस्ट सर्वे को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, नंबर 1। कौन सा वो स्टेट है जिसमें सब परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा, ठीक है, एज अ परसेंटेज टू देयर लैंड, टोटल लैंड मास, टोटल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा किसका फॉरेस्ट कवर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नंबर 1, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में किसका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर, नंबर 2 परसेंटेज के हिसाब से किस स्टेट का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर। इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पहले भी पूछा हुआ है। अब आते हैं भैया इस तरीके के क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ही डिजाइन कर पाएगा, क्योंकि मैंने इस पे एक पूरा डॉक्यूमेंट देखा, एक ही जगह से ये चिपकाया हुआ था। अब मुझे फायदा नहीं लगा कि उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे वापस, ठीक है, लाया जाए, ठीक है। लेकिन भैया ऐसे क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी बना सकता है, राइट, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को इतने डिटेल में, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक सेपरेट डॉक्यूमेंट आया था इस पे कि इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन पे, राइट, 15 पेज का वो डॉक्यूमेंट है। किसी को अगर पढ़ना होगा तो ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट सीधे चिपका देना, राइट, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थॉरोली रिसर्च्ड बट हिंट छोड़ते हुए ऐसे क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी आपको बना के देगा। देखो, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एट लीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स थ्रू एजुकेशन, ठीक है, थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम विल गेट एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025। भैया हमें मालूम है कि डाटा से खेलना बहुत ईजी होता है, और हमें ट्रिक भी बताई गई है कि जहां पे डेटा मिले बहुत ज्यादा तो डेफिनेटली वो रॉन्ग होगा। ऐसा नहीं है, ट्रेंड चेंज हो गया है, इसे आपको सही मार्क करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो। आपको लग रहा होगा कि ये रॉन्ग है, हो सकता है इसमें कोई दूसरी रॉन्ग हो, समझ रहे हो, ऑप्शन भी तो नीचे देखने हैं फिर। इसीलिए सारी स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ो, और फास्टली पढ़ना ये भी, ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ना, ये भी अपने ये अपने नेचर में थोड़ा, ठीक है, इतना बदलाव ला दो। दूसरा, सेकेंडरी स्कूल शुड कोलेबोरेट विद आईटीआईज, ठीक है, पॉलिटेक्निक्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज। भैया ये तो एकदम सही बात लग रही है, आजकल यही तो चल रहा है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी साथ में इंक्लूड करना और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ताकि एजुकेशन को और वोकेशनल बनाया जा सके। ये तो एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ऑप्शन भी हमें बता रहे हैं कि ये तो सही होगा ही होगा, लगभग सही होगा ही होगा। लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे हिंट है कि वोकेशनल एजुकेशन टू बी एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय एनजीओस। ये डेफिनेटली आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी कि भैया अगर सिर्फ एनजीओ ने देना है तो आईटीआई का क्या करेंगे, ये तो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, हटाओ इसे, हटाओ हटाओ। ये स्टेटमेंट ये अब बता रही है कि देखो, दो को तो हमने माना ही माना कि ये करेक्ट है ही है, एक ऑप्शन अब बता रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ही है। ये जो बचे हुए ऑप्शन है ये बता रहा है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ही है, बस ऐसे एलिमिनेट कर दो, आंसर लग गया आपका। यही चीजें आपके यूपीएससी के सीएससी एग्जाम में भी आती है। भैया ये दूसरी बार पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन इन्होंने सीडीएस में ही। ये मत कहना कि हमने नीति आयोग का ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स पहले नहीं पढ़ा, समझ रहे हो। जैसे हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ा, वैसे ही हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी पढ़ा हुआ है, राइट। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे भी इसी 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 क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा कुछ ही दिन पहले, और ऐसे ही अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया इनमें से सबसे बॉटम वाले कौन थे। ऐसे ही उन्होंने, ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे पूछा था कि बॉटम, सबसे बॉटम वाले स्टेट कौन से हैं। भैया जब आप लगाएंगे ना, आप पकड़ेंगे बीमारू स्टेट की, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार, या तो ये होगा। असम तो नहीं हो सकता, आम आदमी यही सोचेगा असम तो हो ही नहीं सकता। या तो ये हो सकता है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ठीक है, ये दो तो होंगे ही होंगे।
आम आदमी ऐसे कंफ्यूज होगा, भैया ये तो होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे? है ना? क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि ये बीमारू स्टेट है, लेकिन एक्चुअल में इतने डेप्थ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। दीज आर द बॉटम स्टेट्स, असम, झारखंड एंड बिहार। अगेन मैं आपको रटने को नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, और ये ट्रेंड ना हमेशा नॉर्मली ऐसा ही रहेगा। ये ट्रेंड हमेशा ऐसा ही रहेगा कि स्टेट्स जो है एकदम से किसी का एसडीआई स्कोर एकदम से ऊपर इंक्रीज नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो? एसडीजी स्कोर एकदम से इंक्रीज नहीं हो जाएगा। तो ये जो तीन बॉटम के स्टेट है, यूपी के बाद असम आ रहा है, फिर झारखंड, फिर बिहार, ये बॉटम के स्टेट्स हैं, ये याद रख लेना है, ठीक है? इनके सबसे कम स्कोर है। लेकिन भैया हमें यहाँ से एक बात नोट करनी है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है ना, ये चार कैटेगरी में स्टेट्स को डालता है। एस्पिरेंट जो सबसे भद्दे है भाई, और जो परफॉर्मर है ये अच्छे है, ठीक है? अराउंड आपके 50 से लेकर के 60, ठीक है, 50 से लेकर के 65 आई थिंक इतने परसेंट तक का जो इनकी परफॉर्मेंस रहती है वो आपकी परफॉर्मर स्टेट की रहती है। फ्रंट रनर्स नॉर्मली आपके 75% के आसपास के जो आपके स्टेट्स होते हैं, ठीक है, 65 टू 75% के आसपास, ये आपके फ्रंट रनर्स होते हैं। अगेन परसेंटेज याद नहीं रखनी है, मुझे खुद भी याद नहीं है ना, तो आपको यहाँ से याद जो चीज रखनी है, अचीवर, जो कि टॉप प्रायोरिटी वाले, जो जो एकदम यहाँ पे होने चाहिए। इंडिया में ना तो कोई अचीवर स्टेट है, ना कोई एस्पिरेंट स्टेट है, ये आपको याद रखना है। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ से वो स्टेटमेंट बनाएगा, ना कोई अचीवर है, ना कोई एस्पिरेंट है। ये वो चीज है जो मैं आपको यहाँ से पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा था। अदरवाइज ये तो किसे ही याद रहेंगे यार, ऐसा ये क्वेश्चन आ जाए किसी को, ठीक है, गलत होगा ही, होगा ही, है ना? या तो छोड़ ही दो, क्योंकि इन इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन पे भैया ध्यान देने से बढ़िया है कि अपना स्ट्रॉन्ग करो, अपना कोर स्ट्रॉन्ग करो। ये पता होना चाहिए कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाल कौन रहा है, और दुनिया का एसडीजी। अब बताओ जो दुनिया के लिए, या फिर ये बताओ नंबर वन कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये कौन चला रहा है इंडिया में, ठीक है? इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है, ठीक है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूपीएससी का पीवाई क्यू है। दूसरी बात आप मुझे ये बताएंगे कि यस, कि इंडिया में एसडीजीज को असेस करने वाली इंस्टीट्यूशन कौन सी है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आई होप ये पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। प्लीज लेट मी नो कि कोई अगर बेहतर इस सेशन को किया जाए, किस तरीके से टाइम थोड़ा कम लिया जाए, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे, राइट? चीजों को बनाने में। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और डेफिनेटली जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप मोटिवेटिंग एज ऑलवेज। लव यू ऑल। शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लगे कि दीज वीडियोज आर वर्थ शेयरिंग। टेक केयर, बाय बाय।